गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 1 क्लास 10 का जो पार्ट 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो भी परमाणु हैं और धातु, तीसरी बात है कुछ यौगिक और कुछ गैसें, इन चार चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु की, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इन परमाणु के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इनकी संयोजकता क्या है, कितने पर आ रहे हैं, इनके बारे में अपन को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर बात आती है धातु की, तो कुछ धातुओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं में से कुछ जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद में धातु लें तो पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम ना, ये सामान्य धातुएं हैं जो अपने चार पाठों के में काम आएगी। इनकी संयोजकता भी याद होनी चाहिए। इसकी संयोजकता +1, +2, +3, +1, +2, +2, +2। सामान्य ये इनकी संयोजकता याद कर लेना। उसके बाद में यौगिक में कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक, दूसरा यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 यौगिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 यौगिक, अम्ल 3-4 अम्ल याद होने चाहिए। अम्ल में पहला अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 इसको नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा अम्ल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, कुछ सार जो 1-2 हैं वो आप याद कर लेना। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा अपने सार होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये परबल सार हैं, ये परबल अम्ल हैं। इन अम्ल और सारों के बारे में भी अपन को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तीसरी जो इस पार्ट की बात है कि जितने भी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसें हमेशा अणु के रूप में निकलेगी। इसका मतलब ये 2 के रूप में लिखना, H2O2 N2 CO2। जब भी अभिक्रिया होगी तो ज़्यादातर अपने हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं धातु अम्ल की अभिक्रिया में। तो हाइड्रोजन ये 1 नहीं होगा, ये हमेशा 2 के फॉर्म में निकलेगी। ये ध्यान रखना ताकि अभिक्रियाओं को संतुलित करने में आसानी रहे। दूसरी अभिक्रिया है जो अभिक्रिया के बारे में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें सामान्य दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो ज़रूर होती हैं अभिकारक और दूसरा अपन के होता है उत्पाद। ये दो चीज़ें होती हैं, बीच में होता है एक एरो का निशान। इसका मतलब है अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक में हम ये जो अपन के पास धातु हैं, अपन के पास अम्ल हैं, ये सभी अभिकारक हैं। और अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि बात करिए अपन के H+O2 है ना। अब ये जो अभिक्रिया करता है तो ये दोनों 2 की फॉर्म में होगा। अब ये जब अभिक्रिया करेगा तो बनेगा H2O। अब ये सामान्य ये जो अभिक्रिया है इसमें देखो संतुलित कैसे होगी कि ये दोनों तो अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, लेकिन अभिक्रिया संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अपन को संयोजकता का ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा -2 होती है। तो माइनस जो ऊपर वाली संयोजकता है ये इसके यहाँ आएगी और इसकी संयोजकता इसके यहाँ जाएगी। तो इसकी जो संयोजकता थी ये तो यहाँ आ गई, इसकी संयोजकता यहाँ चली गई, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है। इसको 2 कैसे किया जाता है? 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने 2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक अभिकारक और अभिकारक आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये संपूर्ण जो समीकरण होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। खूब सारी अभिक्रिया हैं जो अपने कोर्स में है, वो है संयोजन अभिक्रिया। तो अपन बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया की। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक, पहले इसका नाम योगात्मक था अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें योग होगा किसी चीज का, यानी दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे या दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। तो अपन लिख भी लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लो या यौगिक ले लो, आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें। एक उत्पाद का निर्माण होगा, निर्माण करें, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण में ले लो C+O2 CO2। या फिर अपन ने ऊपर अभिक्रिया की थी H+O2 2H2O। ये दोनों अपन की कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा? एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। अब ये जो है ये जो अभिक्रिया है इसका उल्टा ही ले लो। जैसे 2H2O, इसका उल्टा किया क्या बनेगा?
2H2 प्लस O2, ये हो गई अपन के वियोजन अभिक्रिया। तो इन दो अभिक्रियाओं में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में या पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, और इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण, एक दूसरे के विपरीत है। और अभिक्रिया दोनों में एक याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद नहीं करना, एक अभिक्रिया चलेगी वहाँ तो काम आ जाएगा। इस तरह से अपन आज दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है।